राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र का करीब 10 दिन बाद संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। वह करीब 10 दिन से लापता चल रहा था। उसका शव एक पेड़ में पड़े फंदे से लटका हुआ मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है, लेकिन उसकी थ्योरी गले नहीं उतर रही है। इसकी कई वजह दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके बेटे ने खुदकुशी की है। दीपक कुमार मीणा गांव बलिन कमालपुर राजस्थान का रहने वाला था। वह यूपीएससी का प्री एग्जाम पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक दीपक 11 सितंबर से गायब था। उसके बाद परिवार वालों ने 14 सितंबर को मुखर्जी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि लापता युवक के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। शुक्रवार को मुखर्जी नगर इलाके में दशहरा मैदान के पास झाड़ियों में से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर दीपक का शव मिला वह जगह उसके इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी से कुछ ही दूरी पर है। शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की तह तक की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों और परिजनों के मुताबिक दीपक मूल रूप से राजस्थान के जिला दौसा के गांव बालिन के रहने वाले थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान की है। गांव में दीपक के परिवार में पिता चंदूलाल मीणा, मां, 2 बड़े भाई राकेश और दौलत और 2 बहनें हैं। बेटे की मौत से गमगीन पिता चंदूलाल ने बताया कि दीपक ने यूपीएससी का ऑनलाइन कोर्स लेकर जयपुर में रहकर ही इसी साल प्री क्लियर किया था। जब प्री क्लियर हुआ तो उसी इंस्टीट्यूट ने मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुला लिया। उनका बेटा दीपक पहली बार जुलाई महीने में दिल्ली के मुखर्जी नगर में आया था। वहां पीजी में रहकर तैयारी कर रहा था। पूरे दिन पढ़ाई के शेड्यूल के बाद वह रोज रात को करीब 8 बजे घर पर बात करता था। जंगल में दीपक का शव जिस जगह से बरामद किया गया वहां शराब की बोतलें पाई गई। हो सकता है कि हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने से पहले वहां शराब पी हो। दीपक की दोनों आंखें और नाक छत विछत हालत में मिली हो सकता है कि हत्यारों ने पहचान छुपाने के लिए दीपक का चेहरा बिगाड़ दिया हो। दीपक की चप्पल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मिली है। हो सकता है कि हत्यारे जब उसका गला रस्सी से कस रहे हो तो तड़पने के दौरान दीपक ने हाथ पैर तेजी से चलाए हो, जिसकी वजह से उसकी जो चप्पलें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई हैं। क्योंकि ये जांच का विषय था तो जब जांच हो रही तो जो तथ्य हैं वो इसी तरह से वहां पर मिले हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर दीपक के घुटने मुड़े हुए हैं और लगभग जमीन से सटे हुए मिले हैं। इसके अलावा एक प्लास्टिक की बोतल भी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि हत्यारे उस बोतल में चेहरा बिगाड़ने के लिए एसिड लाए हो। हालांकि इन आधारों में कितनी सच्चाई है उसे पुलिस अपनी गहन जांच में ही सामने ला सकती है। तो 21 वर्ष का दीपक मीणा जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आया था, उसकी लाश मिलने से और 10 दिन बाद किस कंडीशन में उसकी लाश मिली, उसके परिवार जो है वो गमगीन हालत में है। ये एक बड़ा मामला हुआ था। 10 दिन बाद उसकी लाश मिली है। ये एक वीडियो थी जो यूपीएससी के छात्र की। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये एक मौत है या उसने सुसाइड की है या एक हत्या है, इसकी ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। क्योंकि 21 साल का किसी का बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मिलत टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।